हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी, आपको पता है साइक्लिक ग्रुप, इन पर हम डिस्कशन करेंगे और जितने भी इनका डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, इन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरा इनको हम क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप तो क्या है? A group G is said to be cyclic group if there exists A belongs to G such that G equals to this, that is G equals to A to the power n such that n belongs to Z, that is every element of G is an integral power of A, such A is called generator of G। ओके, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है, डेफिनेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्लियर कीजिए, है ना। आपने ग्रुप लिया, उस ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। कंडीशन ये है कि आपको एक एलिमेंट उसी ग्रुप का एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा कि उस एलिमेंट के थ्रू पूरा जो ग्रुप है वो जनरेट हो जाएगा। यही मीनिंग हो रहा है, क्लियर है। मतलब आपने ग्रुप से एक एलिमेंट उठाए, उस एलिमेंट को आप क्या कीजिए, ऑपरेट करते जाइए, ऑपरेट करते 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 पूरे जी के पूरा ग्रुप के जितने भी एलिमेंट सबके सब मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जी जो है उस एलिमेंट ए के द्वारा जनरेट हो रहा है। और फिर समझ लीजिए जनरेटर एग्जिस्ट किया, अगर जनरेटर एग्जिस्ट कर लिया तो समझ लीजिए इस ग्रुप को हम बोलेंगे क्या? साइक्लिक ग्रुप। क्लियर हुआ? तो ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से बातें समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है ये ए पावर एन के फॉर्मेट में। ए पावर एन आपको मतलब क्या होता है? ए इज़ मल्टीप्लाई बाई ए टिल nth टाइम्स, और मैंने यहाँ पर जो है ऑपरेशन के तौर पे डॉट यूज़ किया है। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ऑपरेशन क्या रहता, प्लस रहता, तो क्या यहाँ पर a पावर n मिलता? नहीं, a पावर n नहीं मिलेगा। जब ऑपरेशन आपका प्लस रहेगा तो उस समय आप n टाइम्स जब करेंगे तो आप जैसे कि 1 को आप 10 टाइम ऐड करते हो तो 10 आता है, 2 को आप 10 टाइम ऐड करोगे तो 20 आएगा, 2 को आप 3 टाइम ऐड करते हो तो 6 आता है। इसी तरीके से a को आप n टाइम ऐड करोगे तो n इंटू ए आता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एक्चुअली। जैसे 2 को आप 10 टाइम ऐड करते हो तो 2 इंटू 10 20 हुआ ना। इसी तरीके से a को आप n टाइम ऐड करोगे तो क्या होगा? n इंटू ए, यानी कि ये इसमें मल्टीप्लिकेशन के टाइम पावर में जाता है, लेकिन जब एडिशन के टाइम होता है ना तो सामने आता है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो पहले सरल एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। और ख़ास बात, ये जो n है वो इंटीजर होता है, पूरे z से आ रहा है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, ज़ीरो भी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट पॉइंट g इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्रुप लेकर चलना है। अब इस ग्रुप में देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिनके द्वारा का यह पूरा जनरेट हो रहा है। तो ले लेते हैं पहले ओमेगा को। तो देखा मैंने, क्या ये इस फॉर्मेट में है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ओमेगा पावर एन है उसमें एन अगर आप 0 लेते हो तो ओमेगा पावर 0 होता है जो कि 1 है। अगर आप 1 लेते हो तो ओमेगा पावर 1 ओमेगा, अगर 2 लेते हो तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, अब 3 लेते हो तो ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, तो फिर से 1 आ गया। तो देखिए 1, उसके बाद ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 1, अब फिर वैल्यू लेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 1। तो क्या हो रहा है? चक्रीय क्रम, साइक्लिक प्रोसेस इसलिए होता है, इसलिए इसको साइक्लिक ग्रुप कहा गया। यहाँ तक कि आप निगेटिव रखोगे ना ओमेगा इनवर्स तो भी क्या होगा? 1 बाई ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, तो मिला ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए -1 करने पर ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, -2 करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब, क्या आ गया? ओमेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपको एक एलिमेंट ओमेगा के द्वारा जब ओमेगा पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड के फॉर्मेट में आप लेते हैं तो ये पूरा ग्रुप मिल जाता है। इसका मतलब कि जी ओमेगा जो है जनरेटर हुआ इस ग्रुप का, क्लियर। और अगर जनरेटर एग्जिस्ट कर गया तो फिर आप बोलेंगे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इज साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर ओमेगा। अच्छा, एक चीज़ आती है, क्या किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकता है ना? तो मैं बोलूँगा यस, और इनके लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं, इसे एग्जाम्पल और लेंगे। इसी एग्जाम्पल में एक और जनरेटर आपको मिल जाएगा, और वो कौन है? ओमेगा स्क्वायर। आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर अगर आप लेंगे, इफ़ यू टेक ओमेगा स्क्वायर देन यू गेट अगेन जी, दैट इज़ मैंने जैसे कि लिया
ओमेगा स्क्वायर पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब इसका मीनिंग आप अगर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ओमेगा पावर 2n सच दैट n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब जैसे भी इसको आप ऑब्जर्व करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर n के जगह में 0 रखेंगे तो ओमेगा पावर 0 1 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, 2 रखेंगे तो ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 मीन्स ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, फिर से क्या है ओमेगा, ये आ गया, तीनों मिल गया। अब फिर आप आगे जब रखोगे, जैसे आपने रखा 2 तो क्या हो जाए, 2 बोलते हैं, उसके आगे रखिए ओमेगा पावर 6 हो गया, ओमेगा पावर 6 दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 या ओमेगा क्यूब का पावर 2, तो फिर से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो फिर से रिपीट होगा, यहाँ तक कि आप निगेटिव रखेंगे तो भी। क्लियर हो रहा है। और सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है कि आप जब n की वैल्यू यहाँ से रखते जाते हैं और जितने एलिमेंट्स ग्रुप में है एज इट इज़ वही मिल गया, बस और सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए कि ये हो गया काम, यही तो करना था अपने को। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर है। दिस ग्रुप हैज़ 2 जनरेटर, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो इस नोट को आप याद रखिए, वो नोट ये है, अ साइक्लिक ग्रुप may have more than 1 जनरेटर्स। क्लियर है, यानी कि एक साइक्लिक ग्रुप एक से ज़्यादा जनरेटर रख सकता है। अ साइक्लिक ग्रुप में हैव मोर देन 1 जनरेटर। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। और याद रखिए एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है करना, डेफिनेशन बस से काम नहीं चलेगा, एग्जांपल में आपको रीच होना है। तो एक और लेते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, 4th रूट ऑफ यूनिटी पे बात कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ ये भी साइक्लिक ग्रुप है। अब बोलेंगे कैसे, तो मैं बोलता हूँ आई है यहाँ पर, उस आई को पावर n कीजिए, आई पावर n कीजिए, 0 रखोगे तो आपको आगे मिलेगा 1 रखोगे तो मिलेगा आई, अगर 2 रखोगे तो आई स्क्वायर यानी कि -1, और अगर आई आपको पता है रूट ऑफ -1 होता है तो आई स्क्वायर होगा -1, आई क्यूब होगा आई पावर 4 होगा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू, तो आई तो खैर जो कहते हो आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई पावर 4 1, पूरा जो है मिल जाएगा आपको वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 पे मिला 1 पे मिला आई, 2 पे मिला -1, फिर से 3 पे मिला आई, 4 पे मिलेगा +1, तो देख सकते हैं इतने मिलेगा फिर से ही आ गया। साइक्लिक इसलिए बोला जाता है। ये बातें समझ आ गई। अगर हम आई के अलावा -आई पर बात करें तो -आई को इफ़ यू टेक -आई देन यू गेट अगेन -1 पावर n। आप फिर से क्या पाएंगे, ये टोटल 1 -1 i -i दैट इज कंप्लीटली g, दैट इज देयर आर i एंड -i बोथ क्या जनरेटर्स, i एंड -i बोथ आर जनरेटर्स, एंड सो दिस g अगेन अ साइक्लिक ग्रुप। कन्फर्म हुआ। तो इस तरीके से कुछ एडवांस लेवल के एग्जांपल्स पे बात करेंगे, जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स और ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो वाला। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल g इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ z, जैसे 5 ले लेते हैं, तो ये होता है 0 1 2 3 4 मॉड 5 एडिशन मॉड्यूलो 5। अब देखिए क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो एक नया चीज़ और बता देता हूँ। नया चीज़ क्या हो रहा है साइक्लिक ग्रुप बताने के लिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन था। आप बेसिक डेफिनेशन में जाएं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। क्या हम किसी एलिमेंट के थ्रू ही बता दें, तो ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि मैं इसको साइक्लिक ग्रुप बताऊँ। एक नया चीज़ ये है, इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल दिया था उससे आप रिलेट कीजिए। 1 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा की ऑर्डर थी 3, ओमेगा क्यूब क्या होता था 1, और इस ग्रुप की ऑर्डर भी 3 थी, और वो साइक्लिक था। जनरेटर की जो ऑर्डर होती है अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है तो समझ लीजिए कि वो साइक्लिक होगा। अब ये जनरेटर बोल दिया तो साइक्लिक है ही। आप नहीं जान रहे हो कि जनरेटर, आप सिर्फ ये देख लीजिए कोई भी ग्रुप के अंदर, इन एनी ग्रुप अगर देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट विच हैव ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब अर्थ ये है कि कोई ग्रुप है उनके अंदर उस किसी एलिमेंट की ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो समझ लीजिए कि वो साइक्लिक होगा। ये 100% श्योर है। और वो जो एलिमेंट आप ले वो जनरेटर होगा। इसी को फॉलो करते हैं, कई टीचर इसी के थ्रू समझाते हैं, तो मैं अब उसी को फॉलो करूँगा। जैसे इसमें आई था, आई की ऑर्डर होती है 4, ग्रुप की ऑर्डर कितनी है 4, यानी कि इसका मतलब है ग्रुप साइक्लिक होगा और जो आई है वो जनरेटर होगा।
माइनस आई की ऑर्डर है 4 और ग्रुप की ऑर्डर है 4, इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा और माइनस आई क्या होगा, जनरेटर। परफेक्ट, उसी को फॉलो करो। सोचो यहाँ पर 0, आइडेंटिटी कभी भी जनरेटर नहीं हो सकता, याद रखिए। आइडेंटिटी केवल खुद का, मतलब जो सिंगलटन लेते हो ना उनका ही जनरेटर होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसको तो कभी दिमाग लगाने नहीं। 1 को सोचो, 1 को ऑब्जर्व करो, 1 + 1 + 1 + ऑर्डर देख रहा हूँ, क्या ऑर्डर, इनकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर है 5, क्या इसमें 1 की ऑर्डर 5 है, देख लेते हैं। 1 का नहीं होगा तो 2 का देखेंगे, 2 का नहीं होगा, ठीक है, ऐसा चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर एडिशन मॉड्यूल है ना भाई, 1 इज़ ऑपरेटेड बाई, है ना, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो जब ऐड होगा तो कितना होगा, 5, और 5 के द्वारा डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0 आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये जो है आपका ये है, मतलब इसको आप इसी को सिंबॉलिकली पावर ऐसे करके लिख देते, इससे पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 कितनी है, 5, जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 होगा जनरेटर एंड सो द ग्रुप करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इज साइक्लिक। चाहे तो आप देख सकते हैं ये साइक्लिक है, बस इतना बताया था कि प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रहता तो 1 पावर n नहीं होगा, ये होगा n.1 सच दैट n बिलोंग्स टू Z5। अब देख लीजिए आप, ये जो होगा टोटल क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4, ये क्या है, Z5 है ना। तो हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो रहा है। ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लीजिए, और छोटी से छोटी भी आपको डाउट होता है बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्फिनाइट पे, ये तो सब फाइनाइट वाला कंडीशन है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप का कंडीशन भी देख लेते हैं। 4th एग्जाम्पल में ले रहा हूँ इन्फिनाइट। इन्फिनाइट में सबसे जो फेमस है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है Z+। ये है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। खास बात ये है, ये साइक्लिक ग्रुप है। बात आती है साइक्लिक ग्रुप है तो इनकी जनरेटर कौन सी होंगी। देखिए, इससे पहले मैंने एक रूल बताया था कि अगर कोई एक एलिमेंट मिल जाता है जिनकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो फिर उस समय वो ग्रुप साइक्लिक होता है। बट इन केस ऑफ इन्फिनाइट के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं और इस तरह से देखा नहीं जाता। उस समय डेफिनेशन को ही आपको देखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉर साइक्लिक ग्रुप आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है क्या। तो मैंने उठाया, चूँकि 0 आइडेंटिटी है, 0 तो लेना ही नहीं है, तो 1 टेक करो, मैंने 1 लिया। सो 1 पर देख लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एडिशन का रिस्पेक्ट है। तो एडिशन में जैसे आपने a लिया, a पावर n होता है, एडिशन में क्या होता है, n है, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है और ये एडिशन के लिए, हमेशा ध्यान रखना है। आप ले रहे हो ये वाला कंडीशन बिकॉज यहाँ एडिशन का सिचुएशन है। तो n डॉट, आप a क्या लिए, 1, n.1 सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब ये क्या है, एज इट इज़ n सच दैट n बिलोंग्स टू z ही तो है, और ये क्या है, पूरा z। सो यहाँ 1 क्या हुआ, जनरेटर हुआ। क्लियर ना। अब सिंपल सा है, अगर एक भी जनरेटर एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। अच्छा, -1 पे बात करें तो n डॉट -1 सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये होगा -n सच दैट n बिलोंग्स टू z। n था इंटीजर, इसमें पूरा प्लस, 0 पूरा माइनस। अब इसमें क्या होगा, पूरा जब प्लस रखेंगे तो पूरा माइनस आएगा, 0 पे 0 आएगा, और जब पूरा माइनस रखेंगे तो पूरा प्लस आएगा। एज इट इज़ पूरा z ही तो मिल रहा है। फिर से अगेन -1 इज जनरेटर, तो दे आर एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, 1 एंड -1। बाकी जब रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2n होने से पूरा इवन मिलेगा, -2 होने से भी पूरा इवन मिलेगा। 3 रखेंगे तो पूरा 3 का मल्टीपल मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये हुआ साइक्लिक ग्रुप। याद रखिए ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो जितने भी इन्फिनाइट ग्रुप होंगे सबके सब जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वे इनके आइसोमॉर्फिक होंगे। इन पर बाद में और डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप, फर्स्ट है अ फाइनाइट ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट से बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, यहाँ खास बात है, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है साइक्लिक आप लेकर चलिए तो 100% श्योर है उसके अंदर एक एलिमेंट मिल जाएगा जिनके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हो। और अगर ये है तो इसका मतलब निश्चित रूप से साइक्लिक होगा। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन बन जाता है इफ एंड ओनली इफ होने की वजह से। अब फाइनाइट ग्रुप जी साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट देखिए, फॉर इच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट्स अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यानी जितने भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए उनके करेस्पॉन्डेंस
उस ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप आपको मिल जाएगा। जैसे आपने 1 ऑर्डर लिया तो 1 लिया तो उनके करस्पॉन्डिंग सिंगलटन मिल जाएगा, 2 लोगे तो उनके करस्पॉन्डेंस, 3 लोगे उस ऑर्डर का, 4 लोगे तो 4 ऑर्डर का, 5 लोगे कोई दूसरा मिले ना मिले आपको ये जरूर मिलेगा। याद रखिए Zn + n इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो आप जैसे यहाँ पर 1 लिए तो Z1 मिल जाएगा, सिंगलटन 0 होता है जो कि, अगर 2 लेते तो Z2 होगा। याद रखिए ये साइक्लिक होता है ना, इसके अंदर एक जनरेटर होता ही है, ये 100% श्योर है। इनकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने Z5 का आपने देखा था, ऐसे आप लेकर आप देख सकते हैं। तो हर एक ऑर्डर का ये ज़रूर आपको साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दूसरा मिले ना मिले, लेकिन ये श्योर है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के तौर पे ये हमेशा होता है। तो चूंकि n को आप रखते जाइए तो हर ऑर्डर का मिल जाएगा ना आपको। नेक्स्ट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं अबेलियन होते हैं। अच्छा, इसको आप छोटा सा प्रूफ भी देख सकते हैं। जैसे साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन होता है, तो साइक्लिक ग्रुप है मतलब ग्रुप तो है ही। अब मात्र एक ही प्रॉपर्टी चाहिए और वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बस उसको होल्ड करा दीजिए, वो हो जाएगा फिर अबेलियन। जैसे अगर आपको देखना है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया साइक्लिक ग्रुप लेट G = A, ये है साइक्लिक ग्रुप। ऑब्वियस है साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब कि है ना इस फॉर्मेट में होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो A पावर में होंगे। जैसे मैंने मान लिया सपोज XY बिलोंग्स टू G, B आर्बिट्रेरी, ठीक है। G के अंदर 2 एलिमेंट मैंने मान लिया X और Y, जो कि आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है। अब चूंकि X और Y G से आ रहे हैं, चूंकि G A के द्वारा जनरेट हो रहा है। अब भाई G साइक्लिक ग्रुप आप लेकर चल रहे हो, मतलब इसके अंदर एक जनरेटर तो हो गई, तो जनरेटर मैंने मान लिया A, मतलब A के पावर में होगा जो भी है। अब जो भी एलिमेंट मानेंगे वो क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, X = A पावर R के फॉर्मेट में, या Y = A टू दी पावर S के फॉर्मेट में, ठीक है। A टू दी पावर R, A टू दी पावर S। हम मान लेते हैं R नॉट इक्वल टू S, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है मतलब A पावर R, A पावर S दोनों अलग अलग होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए XY इक्वल टू, तो x इंटू वाई मतलब A टू दी पावर R इंटू A टू दी पावर S, तो ये हो जाएगा A टू दी पावर R प्लस S, तो A टू दी पावर S प्लस R, A टू दी पावर S इंटू A टू दी पावर R। ये सभी जो है लॉ ऑफ इंडिसेस से, घातांक के नियम जिसे आप कहते हैं, वहाँ से हो जाता है। अब ये क्या हुआ y इंटू एक्स, तो आप देख सकते हैं XY इक्वल टू YX, और आपने क्या कहा था X और Y आर्बिट्रेरी है, यानी पूरे फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू G के लिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। याद रखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिया, ऐसा आप एडिशन के लिए ले सकते हो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना, यानी कि अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। हमने क्या देखा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। क्लियर हुआ। अच्छा, कुछ और चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 4th नंबर मैं लिख रहा हूँ, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। इसको भी आप अपने तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, है ना। मेन चीज़ है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी अबेलियन ग्रुप ले लीजिए, उनका आप सब ग्रुप ले लीजिए, वो अबेलियन होगा ही, मतलब वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही करेगा। क्लियर। एवरी सब ग्रुप और जितने भी सब ग्रुप हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। इसी तरह से नेक्स्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये भी है ना, जितने भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का वो भी क्या होगा, साइक्लिक। मतलब कि अगर साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं तो उनका जितने भी सब ग्रुप होगा उनके अंदर भी एक जनरेटर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए, स्पेशली एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। 6th नंबर, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P देन G इज साइक्लिक। ये भी याद रखिए कि जितने भी प्राइम ऑर्डर ग्रुप होते हैं साइक्लिक होते हैं। ऑर्डर प्राइम तो पता ही है आपको, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, इस तरह से आप बढ़ाते जाइए। ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इस ऑर्डर का कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, खास बात ये होगा उनके अंदर एक जनरेटर एग्जिस्ट कर ही जाएगा, और इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए, प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता ही है, ठीक है। अब आती है काउंटिंग की बात, काउंटिंग ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर्स होते हैं, इनके लिए फार्मूला है एक। और किसी भी साइक्लिक ग्रुप्स के कितने सब ग्रुप होते हैं, कितने साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और
कितने किस ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप होते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं, तो वो देख लेते हैं, है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए फार्मूला डेवलप किया गया है। आप दो तरीका होता है किसी भी ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर्स हैं उनको देखने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आपको एक एक को उठा करके चेक करना पड़ेगा कि ये जनरेटर है क्या, इनकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर की इक्वल हो रहा है क्या, या फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो या दूसरा टेक्निक है ये फार्मूला, और फार्मूला बेस्ट है इन एग्जामिनेशन। तो क्या है, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ नोट के अंदर, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू फाई ऑफ n, ठीक है, आयलर फंक्शन ऑफ n। नेक्स्ट, नंबर ऑफ subgroups of a cyclic group of order n equals to, मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n के साइक्लिक ग्रुप के कितने जो है सब ग्रुप्स हैं वो, तो वो होगा टाउ ऑफ n, टाउ फंक्शन, ठीक है। थर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन अ साइक्लिक ग्रुप, तो ये होता है साइक्लिक ग्रुप G इक्वल्स टू फाई ऑफ d और 0, d डिवाइड्स n और d डज नॉट डिवाइड n। अच्छा, ये जो n है वो इनकी ऑर्डर है। तो इस तरीके से देयर आर 3 फार्मूला, तीनों थियरम्स मिले हुए हैं, तीनों को अच्छे से याद रखना है। तो इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ विद एग्जांपल्स। तो क्या है, फर्स्ट, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू फाई ऑफ n। कोई भी आप साइक्लिक ग्रुप उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी मैंने एक साइक्लिक ग्रुप उठाया, जैसे कि Zn आप लेते हो, तो Zn के अंदर कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया Z4 मीन्स पता चल गया 0 1 2 3 मॉड्यूलो 4 के अंदर ये साइक्लिक ग्रुप है, इसके अंदर आइडेंटिटी है 0 और इसका जनरेटर है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने ठो जनरेटर्स हैं वो देखना है। 1 है मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन कितने ठो है, वो एक ही है, एक से ज़्यादा है, वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जो नंबर ऑफ, ये जो होता है इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिखते हो, है ना। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z4 इक्वल्स टू क्या होगा, फाई ऑफ 4, इनकी ऑर्डर कितनी है 4, तो फाई ऑफ 4, वी नो दैट फाई ऑफ 2 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 4 इंटू 1 माइनस हाफ, ठीक है। आयलर फंक्शन पर बेसिक मैंने आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो अबाउट आयलर फंक्शन, टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। आप उन वीडियोस को अच्छे से ज़रूर देखिएगा अगर नहीं पता है इनके बारे में तो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। 4 इंटू हाफ कितना मिला 2, इसका मतलब देयर आर एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, ठीक है। नेमली 1 होगा और 3 होगा। अब बोलेगे कैसे मैंने जाना, बाय प्रैक्टिसिंग आपको पता चल जाएगा। आपको पता है यहाँ 4 एलिमेंट है, 0 का भी जनरेटर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसकी ऑर्डर हमेशा 1 होती है, ग्रुप की ऑर्डर की 4 है, तो कैसे होगा, है ना। 2 की ऑर्डर 2 है तो वो भी नहीं हो सकता, 1 की ऑर्डर 4 है और 3 की ऑर्डर भी 4 है, इस वजह से मैंने बता दिया कि 1 और 3 होगा अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट। अब देखो शॉर्टकट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना है 2। तो कौन कौन से हैं इनको जानने के लिए तो आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा, लेकिन कितने ठो है आपको जानना है, तो उनके लिए फार्मूला है। क्लियर हो गया। इसी तरीके जैसे नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z5, तो Z5 के केस में फाई ऑफ 5 क्या होता है 4, तो 4 ठो उनके जनरेटर्स होते हैं। और कौन कौन होते हैं, 0 के अलावा जितने भी 1 2 3 4 ये चारों के चारों उस समय जनरेटर होते हैं। अच्छा, अब बात आती है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो ये होता है टाउ ऑफ n। इसी में देख लीजिए, तो यहाँ पर जस्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, तो यहाँ फार्मूला जो होगा ये चेंज होकर के आएगा टाउ ऑफ n, तो यहाँ टाउ ऑफ 4 हो जाएगा। वी नो दैट, पहले तो इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर कीजिए 2 स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पावर क्या होता है 2 + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3।
यानी नंबर ऑफ डिविजर्स होता है। टाउ फंक्शन की खास नंबर ऑफ डिविजर्स, तो n के कितने डिविजर्स, यहाँ 4 के कितने डिविजर्स है, 1 4 के डिविजर है 1 2 4, टोटल कितने 3 डिविजर है 3। इसका मतलब टाउ ऑफ 4 कितना हुआ 3। ये तो फार्मूला से मैंने लिख दिया था, फार्मूला अगर आपको पता नहीं है तो फिर बिल्कुल आप वीडियोज़ को देख लीजिए ना, मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी पहले से। तो 3 आएगा, तो इसका मतलब है देयर आर 3 सब ग्रुप्स ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपने लिखा है सब ग्रुप, अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ अबेलियन सब ग्रुप बोला रहता, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, तो सोचिए क्या होगा। तो यहाँ कोई नया फार्मूला नहीं आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप होते हैं वे सब के सब साइक्लिक होते हैं। जस्ट अभी लिखाया था एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और हमें यह भी पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। इसका मतलब ये हुआ किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप होते हैं वे सब के सब साइक्लिक हैं, सब के सब अबेलियन हैं। तो चाहे आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बोले, चाहे नंबर ऑफ अबेलियन सब ग्रुप्स बोले, चाहे नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स बोले, टाउ ऑफ n ही होगा। डन। अच्छा नेक्स्ट लास्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन अ साइक्लिक ग्रुप जी। तो ये ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आपने n लिया है, तो इस समय होता है फाई ऑफ डी 0, डी डिवाइड्स एंड डी डज नॉट डिवाइड एन। अच्छा ये क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट, जो भी ऑर्डर का आप एलिमेंट ढूंढेंगे उस ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर के साथ डिवाइड कीजिए। उस समय डिवाइड अगर नहीं हो पा रहा है तो समझ लीजिए उस समय तो 0 है, डिवाइड कर गया तो उस समय समझ लीजिए कि फाई ऑफ डी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप है इन पर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल में बिल्कुल आप बने रहिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकें। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो फाई ऑफ डी 0। अच्छा इस पर बेस्ड एग्जाम्पल अगर देखें तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z4, तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स के ऑर्डर इसमें कितने होंगे उसको मुझे देखना है। तो देखो क्या इसकी ऑर्डर कितनी है 4, तो आपको पता है कि 2 डिवाइड्स 4, इसका मतलब फाई ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा 1। 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है और वो है, देख सकते हैं 2 है इसमें, ठीक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर अगर मैं 3 ढूंढूँ तो 3 ऑर्डर का इसके अंदर एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, तो क्या 3 डिवाइड करता है 4 को, नहीं। इसका मतलब फाई ऑफ 3 है ही नहीं, मतलब आपको इसमें जाना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या होगा 0। तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अगर आप 4 ऑर्डर के एलिमेंट चाहते हैं तो 4 डिवाइड्स 4 मतलब फाई ऑफ 4, तो फाई ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे और देने हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। एक्चुअली फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ जो अलजेब्रा है वो है लैग्रांज थ्योरम, वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।